वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। देश के लिए मर मिटने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम हर किसी के दिल में बसा है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के ही साथ देश की एक और बेटी थी जिसके सर पर न रानी का ताज था, नहीं सत्ता, पर फिर भी अपनी मिट्टी के लिए वह जी जान से लड़ी और इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ गई। वह वीरांगना जिसने न केवल 1857 की क्रांति में भाग लिया बल्कि अपने देशवासियों और अपनी रानी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। हम बात कर रहे हैं लक्ष्मीबाई की परछाई बन अंग्रेजों से लोहा लेने वाली झलकारी बाई की। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को उत्तर प्रदेश के झांसी के पास के भोजला गांव में एक कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थी तब उनकी मां की मृत्यु के हो गई। झलकारी ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, पर फिर भी वे किसी भी कुशल और अनुभवी योद्धा से कम नहीं थी। एक बार जंगल में झलकारी की मुठभेड़ एक बाघ से हो गई थी और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार गिराया। झलकारी जितनी बहादुर थी उतने ही बहादुर सैनिक पूरन से उनका विवाह हुआ, जो झांसी की सेना में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। विवाह के बाद जब झलकारी झांसी आई तो एक बार गौरी पूजा के अवसर पर गांव की अन्य महिलाओं के साथ वह भी महारानी को सम्मान देने झांसी के किले में गईं। वहां जब रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें देखा तो वह दंग रह गई। झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही दिखती थीं। साथ ही जब रानी ने झलकारी की बहादुरी के किस्से सुने तो उनसे इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने झलकारी को तुरंत ही दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दे दिया। झलकारी ने यहाँ अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया। झलकारी इतनी पारंगत हो गई कि जल्द ही उन्हें दुर्गा सेना का सेनापति बना दिया गया। कई बार उन्होंने रानी की अनुपस्थिति में अंग्रेजों को चकमा दिया। हम शक्ल होने के कारण कोई भी पहचान नहीं पाता था कि कौन रानी लक्ष्मीबाई है और कौन झलकारी बाई। 1857 के विद्रोह के समय जनरल ह्यूरोज ने अपनी विशाल सेना के साथ 23 मार्च 1858 को झांसी पर आक्रमण किया। रानी अपने लोगों को बचाने के लिए जी जान से लड़ने लगी। ऐसे में झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई के प्राण बचाने के लिए खुद को रानी बताते हुए लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरी अंग्रेजी सेना को भ्रम में रखा ताकि रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित बाहर निकल सकें। रानी लक्ष्मीबाई का वेशधर झलकारी बाई किले के बाहर निकलकर अंग्रेजों से मुकाबला करने लगी। झलकारी बाई को युद्ध के दौरान 4 अप्रैल 1858 को वीरगति प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों को पता चला कि जिस वीरांगना ने उन्हें कई दिनों तक युद्ध में घेर कर रखा था वह रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि उनकी हमशक्ल झलकारी बाई थी। भारत की संपूर्ण आज़ादी के सपने को पूरा करने के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाली वीरांगना झलकारी बाई का देश सदैव ऋणी रहेगा। ऐसी वीरांगना को हमेशा गर्व से याद किया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।